हेलो दोस्तों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में प्रेम पूर्वक स्वागत है। पहले तो मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं बहुत दिनों के बाद, बहुत समय के बाद वीडियो बना पा रहा हूँ। अभी ये मानसून का सीज़न चलता है तो बारिश होती रहती है ये सब। और जहाँ मैं बैठता हूँ मेरे वड़ के नीचे, विश्वास वड़ के नीचे, वहीं पर बारिश होती है। ये सब कीचड़ थोड़ा ये सब होता है, बैठा नहीं पाता। तो आज मैं सोच रहा था कि मैं कैसे भी करके यहाँ जो मेरे ये पंचवटी ये जो फार्म हाउस है, इधर ये जो हॉल बना है, मैंने सोचा कि इधर बैठ के मैं आज वीडियो बनाऊं। और इसीलिए खास तो कि मेरा एक स्नेही है, वो मुझे बोले कि तुमने मुझे कमेंट किया था कि तुमने अभी वीडियो नहीं बनाया है क्या। और मुझे कंटेंट भी मैं सोच रहा था कि किस विषय पर मैं बोलूं। वैसे तो मेरी यूट्यूब चैनल पर जो मेरी ये चैनल देखते हैं यूट्यूब पर और वीडियो, तो जानते हैं कि मैं सनातन धर्म और जो संत हुए और ऋषि मुनियों की जो बातें हैं उसके ऊपर मैं चिंतन करता हूं और आपके साथ चर्चा करता हूं। तो मुझे वो मेरे जो स्नेही है, मेरे मित्र, उन्होंने मुझे बताया कि तुम राधा पर क्यों नहीं बोलते, राधा पर बोलो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये क्योंकि राधा रानी हमारे सनातन धर्म में और भारत में राधा तत्व जो है वो अलौकिक और अल्हादिनी शक्ति है। तो मैंने सोचा कि मैं उसके पर क्यों ना बोलूं। तो मुझे ये कंटेंट मिल गया। तो आज मैं आपकी सेवा में राधा के बारे में बात करूंगा। राधा शब्द ही इतना प्यारा है कि उसके पर बोलने का हमको अंदर से ही एक आनंद मिलता है। मैंने एक राधा के पर मैंने एक धुन, एक चैंटिंग और एक कीर्तन सुना था। तो वो मैं पहले थोड़ा गुनगुनाऊं और बाद में मैं आपके साथ राधा के ऊपर चर्चा करूंगा। हमारो धन राधा, राधा राधा राधा। हमारो धन राधा, राधा राधा राधा। हमारो धन राधा, राधा 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 राधा। हमारो धन राधा, राधा 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 राधा। हमारो धन राधा, राधा राधा राधा। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। मैंने ये संकीर्तन सुना था। मैं ये संकीर्तन करता भी रहा हूँ कभी कभी। तो आज मुझे ये याद आ गया कि मैं ये कीर्तन आपको सुनाऊं और उसके पीछे जो मर्म है
ये कीर्तन के पीछे वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कहा जाता है राधा के बारे में कि राधे बिना श्याम आधे। भगवान श्री कृष्ण भी राधे के बिना आधे हैं। जिस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, तो कहते हैं अध्यात्म जगत में कि भगवान विष्णु के 10 अवतार होते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण का 8वां अवतार है। और उसके बाद 9वां अवतार हुआ भगवान बुद्ध का। और अभी जो कलयुग चल रहा है, तो ये जो अभी जो पापाचार हो रहा है और दुनिया में देखो तो कितना अस्त व्यस्त हो रहा है दुनिया। इतना पाप बढ़ गया है, अशांति बढ़ गई है, देशों देशों के बीच में धर्म युद्ध हो रहा है, दो धर्म के बीच युद्ध हो रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी ये बांग्लादेश में भी वो तो अंतर कलह हुआ है, उसमें भी 2 धर्मों के बीच का झगड़ा शुरू हो गया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो कलयुग चल रहा है उसके निवारण के लिए कल की अवतार होगा 10वां भगवान विष्णु का। और ये हमारे सनातन धर्म की सनातन परंपरा है। तो भगवान विष्णु का जो अवतार हुआ, उसमें रामावतार के बाद में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। और श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है, वो पूर्ण अवतार है। जो 7वां अवतार था भगवान राम का, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वो मर्यादा के देव है। तो भगवान राम ने मर्यादा बताई। और पूर्ण जीवन कैसे जिया जाता है, पूर्ण जीवन किसको कहते हैं, वो पूर्ण जीवन की 16 कला दुनिया को बताई, वो राम अवतार के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बताई। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो कहा जाता है कि राधे बिना श्याम आधे। तो ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो पूर्ण है, तो फिर राधे बिना श्याम आधे क्यों? श्याम यानी कृष्ण। और बाद में हम जब चिंतन करते हैं तो लगता है कि ये सही बात है। भगवान श्री कृष्ण की जो क्रिया शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण के अवतार लीला में भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार की क्रिया की, उसके पीछे जो शक्ति थी वो राधा की शक्ति थी। और देखो ये राधा कृष्ण, मैंने अभी जो ये कीर्तन किया ना, उसमें भी ऐसा आता है, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। तो कृष्ण के पहले राधा बोला जाता है। हमारे यहाँ तो मथुरा आगरा में मैंने सुना है और मैंने जाना भी है कि राधा कृष्ण पंथ है। कृष्ण को भजते हैं लेकिन अकेला नहीं, राधा कृष्ण को, राधा श्याम राधा कृष्ण संप्रदाय। और हमारे यहाँ 4 मेन आचार्य हुए हैं, और शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य। वो भक्ति मार्ग के 4 जगत गुरु हुए हैं। उसमें निम्बार्काचार्य है, वो भगवान श्री कृष्ण को राधा कृष्ण की जोड़ी को बदते हैं, अकेला कृष्ण को नहीं। तो राधा के बिना श्याम आधा, राधे बिना श्याम आधे, ये जो कहा है वो बिल्कुल सही बात है। श्याम कृष्ण, और हमारे जीवन में भी, लौकिक जीवन में भी हम देखते हैं तो पुरुष जब उसका मैरिज होता है तो कहा जाता है ना कि भाई वो
उस लग्न हो जाता है तो वो पूरा हो जाता है। उस पुरुष का जो डाबा अंग होता है ना, वो स्त्री का अंग होता है, यानी कि स्त्री का उसके ऊपर अधिकार होता है, वो शक्ति का अंग है। और जो लेफ्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड होती है, वो पुरुष का अपना एक अंग हो कहा जाता है। और आधा है वो लेफ्ट साइड है, वो स्त्री शक्ति का है, शक्ति का मानो। और जो ये शक्ति है, वो जो शक्ति कृष्ण की जो शक्ति है, वो राधा है। वो राधे के बिना श्याम कुछ नहीं कर सकते, कृष्ण राधे के बिना कुछ नहीं कर सकते। अब ये इतना गोपनीय तत्व है। ये गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की वृंदावन में। 11 बरस और 52 दिन के हुए तब तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहे थे, और बाद में वो मथुरा गए। तो 11 बरस और 52 दिन के हुए तब तक की लीला वो भगवान श्री कृष्ण की गौवा चराने जाते थे और गोकुल में रहते थे, वहां गोपियों के साथ जो रास लीला की, ये सब चरित्र आता है भागवत में। और गुप्त वस्तु को गोपी कहते हैं, जो गुप्त है एकदम। गोपियां तो बाकी परणी हुई थी, मैरिज किया था, लग्न। और वो गोपी, बड़ी गोपी, भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष के थे और उनके साथ लीला करने आते थे और रास लीला करते थे, गरबा करते थे। तो ये जो अलौकिक लीला है, और वो गोपियों के बीच में राधा कहीं दिखाई नहीं देती है। राधा नाम जो है ना, स्पष्ट रूप से भागवत, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान किया है भागवत में, वो भागवत के 12 स्कंद में कहीं पर भी स्पष्ट रूप में राधा का नाम नहीं आता है। भगवान श्री कृष्ण अभी कोई भी बार अपने मुख से भी राधा का नाम नहीं बोले। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया अर्जुन को, तो गीता में भी कहीं पर कोई जगह पर भी राधा शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। स्पष्ट रूप से भागवत में इतना बड़ा ग्रंथ, और कहा जाए कि वे राधे के बिना श्याम आधे, और वो भागवत में 10 अवतार भगवान के हुए, उसका वर्णन किया है। उसमें भगवान श्री कृष्ण का मेन वर्णन किया है अवतार का। उसके अंदर स्पष्ट रूप में श्री कृष्ण का चरित्र है, फिर भी वहीं पर राधा शब्द स्पष्ट रूप से नहीं है। अंदर श्लोक के अर्थ में से राधा शब्द कई विद्वानों ने निकाले हैं, लेकिन वो उनकी जाने। लेकिन मैं जितना जानता हूँ तो सनातन धर्म में राधा शब्द, जो भागवत हमारा जो ग्रंथ है, हमारे 4 वेद हैं, उपनिषद 108, और बाद में पुराण है 18। वो 18 पुराण में एक पुराण भागवत है। वो भागवत की लीला में श्री कृष्ण की, वहाँ पर राधा का शब्द स्पष्ट रूप से नहीं है। रामायण स्वतंत्र है इतिहास ग्रंथ, महाभारत स्वतंत्र है, उसी महाभारत में भगवद गीता आई है। तो वो राधा अल्हादिनी शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण से कभी जुदा ही नहीं हुई है। तुम कृष्ण को देखो और राधा को ना देखो उसके साथ में, तो तुम्हारा दर्शन अधूरा रह जाएगा। राधा को याद करो तो कृष्ण स्वयं अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि राधा कृष्ण जुड़े हुए हैं। जुगल किशोर बोला जाता है कृष्ण को। तो वो राधा क्या है, कौन है? बरसाने वाली राधा है। अभी जो वृंदावन है ना, गोकुल के नजदीक वृंदावन है, जो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की थी। और अध्यात्म जगत में, हमारे सनातन धर्म में तो कहा जाता है कि वो रास लीला अभी पूरी ही नहीं हुई है। लीला उसी को कहते हैं, रास लीला को
जो पूरी ही ना हुए, जो अखंड है, वो सनातन है, वो रासलीला अभी भी चल रही है। उसको देखने वाले और वो रासलीला को सुनने वाले की अपनी वो औकात और ताकत होनी चाहिए कि वो देख सकता है लीला, सुन सकता है। तो ये अलौकिक अध्यात्म जगत में वो, धर्म जगत में वो देखा जाता है सनातन धर्म में। तो वो जो महारास चल रहा है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, वो महारास के पीछे की जो शक्ति है, वो गोपियों के साथ, गुप्त तत्व गोपियों के साथ जो कृष्ण लीला कर रहे हैं, वृंदावन में की थी, तो उसके पीछे जो मूड, गोपियों के पीछे का, कितनी गोपी थी, 108 थी, कई बोलते हैं 1008 थी, कितने जो भी हो, जब भक्त भगवान को भजते हैं ना तो अपने आप में भी गोपी भाव लाते हैं। कृष्ण को भजना है तो गोपी भाव लाते हैं। मीरा ने कृष्ण को भजा, देखो, तो वो मीरा भी बोलते हैं कि वो कृष्ण के काल की कोई गोपी है जिसकी इच्छा अधूरी रह गई थी भक्ति करने की, वो राजस्थान में, वो राणा के घर जन्म हुआ और वो मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पूरा अपना जीवन भक्ति में खपा दिया और बाद में वो द्वारका के मूर्ति में समा गई। देखो, उसकी कोई समाधि नहीं है, वो मीरा कहाँ गई किसी को मालूम नहीं। वो गोपी गुप्त, और वो गोपी के पीछे का जो भाव है, गुप्त भाव, वो राधा है। अब राधा को तुम उल्टा करो ना, राधा शब्द को, तो धारा हो जाती है। धारा, राधा, धारा, राधा, राधा, धारा, धारा, राधा, राधा। तो राधा को समझना है तो वो राधा को उल्टा कर दो, धारा। अब वो कौन सी धारा? कृष्ण भक्ति की धारा, रास लीला की धारा, कृष्ण के पास जाने की धारा। जैसे नदी बहती है और समुद्र में समा जाती है, वैसे एक धारा है। और वो धारा कहाँ है? अब देखो, उसका अध्यात्म अर्थ बाद में संतों ने बताया। ओशो ने भी ये अर्थ बताया था कि राधा को तुम उल्टा कर दो तो धारा हो जाएगी। वो धारा कौन सी है? तो वो आंखें तुम्हारी बंद करो और वो तुम्हारा जो ये चर्म चक्षु है वो बंद करके अंतर चक्षु को खोल दो। तुम्हारे अंदर अंतर चक्षु है, दिव्य चक्षु, और वो दिव्य चक्षु के आधार पर तुम्हारे में रहे हुए वो जो भगवान श्री कृष्ण है, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतों के हृदय में रहता है। अब वो जो हृदय में रहते हुए जो कृष्ण है, वो कृष्ण को देखने के लिए, वो कृष्ण को पाने के लिए, वो कृष्ण की शक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें वो धारा में बहना पड़ेगा, यानी कि राधा को समझना पड़ेगा। वो राधा को उल्टा कर दो, धारा हो जाएगी। तो वो धारा में तुम जब आंतर चक्षु तुम्हारा खुलेगा तो वो बाद में तुम्हारा चर्म चक्षु बंद करके तुम अंदर, तुम्हारे अंदर रहे हुए परम कृपारु परमात्मा की जो परम शक्ति है, कृष्ण है, वो राम है, वो उसको तुम जो भी नाम लो, बाकी वो जो शक्ति है उसको हम कृष्ण ही कहे चलो ना। तो राधे के बिना श्याम आधे, तो वो राधा जब हमारे जीवन में समझ में आ जाती है, वो राधा हमारा धन है। हमारो धन राधा, 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 राधा। हमारे सनातन धर्म का धन क्या है? राधा नाम है। वो मीरा ने भी भजन गाया था ना, पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो। तो वो जो परमात्मा का नाम है वो भी धन है। तो मैंने शुरुआत में ही कीर्तन करके ये आज का जो मेरा
सीजन शुरू किया है, उसमें हमारो धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, ये हमारा धन है। और मैं ऐसे देखता हूं कि राधा जो है ना, वो अध्यात्म शक्ति है, वो अध्यात्म विद्या है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि विद्या नाम अध्यात्म विद्या अस्मि। सभी विद्याओं है दुनिया में, अलौकिक विद्या बहुत है, लौकिक विद्या भी बहुत है। लौकिक विद्या यानी ये जो बच्चे पढ़ते हैं उसके अलग अलग फैकल्टी में जाते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, अभी तो कंप्यूटर, ये सब अलग अलग, बायोलॉजी, कितनी फैकल्टी है लौकिक विद्याओं की। और अलौकिक विद्याओं में जाए तो उसमें भी ब्रह्म विद्या, योग विद्या, ये सब विद्या है, बहुत विद्या है। उसी सभी विद्याओं में भगवान श्री कृष्ण कहता है कि अध्यात्म विद्या मैं हूं, स्पिरिचुअलिटी जिसको कहते हैं। और वो स्पिरिचुअलिटी हमको आंतर स्फुरना जब होती है, इंस्पिरेशन हम जब को मिलता है अंदर से, तब वो अध्यात्म विद्या का हमको भान होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या, स्पिरिचुअलिटी मैं हूं। और वो स्पिरिचुअलिटी, वो अध्यात्म विद्या, वो स्पिरिचुअलिटी स्वयं राधा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उसके बिना, जब बोला जाता है कि राधे के बिना श्याम आधे, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है गीता में कि सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। तो अध्यात्म विद्या जो है स्पिरिचुअलिटी, वो धर्म से पर है। सभी धर्मों का सार स्पिरिचुअलिटी है। बाकी धर्म तो अलग अलग है, धर्मों के अलग अलग विधि विधान है। कोई ऐसे भगवान को भजता है, कोई ऐसे भगवान को भजता है, कोई ऐसे बंदगी करता है, अलग अलग है, धर्म अलग अलग है। स्पिरिचुअलिटी एक है, अध्यात्म एक है। तो वो सभी धर्मों का सार स्पिरिचुअलिटी है। वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वो अध्यात्म विद्या जो है वो मैं हूं स्वयं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो राधा है, वो राधा स्वयं स्पिरिचुअलिटी है, एक धारा है। राधा का उल्टा कर दो, एक धारा है। कबीर साहब ने भी जो बातें कही ना, वो उल्टी कही है। क्यों कही? कि उल्टी, दुनिया को सीधा नहीं समझ में आता है ना। कोई ऐसे नहीं कान पकड़ता है, ऐसे कान पकड़ती है। दुनिया का ये नियम है। जब विद्यार्थी स्कूल में, अभी तो नहीं ऐसा कराते, हम जब छोटे थे और तो कैसे भगवान उल्टे का कान पकड़ाते थे हमारे शिक्षक। हमें कुछ पढ़ नहीं पाते थे, कुछ आता नहीं था, लेसन नहीं किया होता, तो इधर आ, तो कान पकड़ाते थे, उल्टे पकड़ाते थे। ऐसे नहीं, ऐसे भी पकड़ाते, लेकिन उल्टे कान पकड़ाते थे और कहते कि उठक बैठक करो। तो ये दुनिया उल्टा उल्टा बोलते हैं ना, तब समझती है। ये दुनिया का नियम है, सीधा नहीं समझेगी। क्यों? वो तो अब भगवान की माया है, दुनिया जाने भगवान की माया जाने। लेकिन तो इसलिए राधा को तुम उल्टा कर दो, धारा कर दो। देखो, राम को भी समझना है, नहीं तो उल्टा करोगे तो राम समझ में आएगी, मरा 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 कर दो तो राम हो जाएगा। मरा 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 राम 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 मरा मरा राम 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 मरा मरा, ऐसे। तो राधा राधा राधा, धारा धारा राधा, धारा 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 धारा। तो वो धारा कौन सी है? स्पिरिचुअलिटी। और वो स्पिरिचुअलिटी अंतःकरण में जब तुम अपने आप में डूबोगे, तब वो धारा का हमको स्पर्श होता है, अध्यात्म का। वो सभी धर्मों का सार है। धर्मों से मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि वो स्पिरिचुअलिटी एक अनुभव है। और वो स्पिरिचुअलिटी जो है वो इंस्पिरेशन है एक टाइप का। वो स्वयं स्फुरित होता है तुम्हारे में, अंदर ही तुमको भाव उत्पन्न होता है, अनुभव में आती है स्पिरिचुअलिटी।
वो राधा अनुभव में आती है। और इसलिए मैं थोड़ा विस्तार करके बोल गया हूं कि वो जो ग्रंथ है भागवत जैसा 12 स्कंद जिसमें आए उसमें स्पष्ट रूप से राधा शब्द नहीं है। इसका कारण क्या है? बाकी कृष्ण तो राधे बिना श्यामा दे, तो फिर राधा तो जगह जगह पर उसके शब्द का दर्शन होना चाहिए था, क्यों नहीं? क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी है, एक गुप्त तत्व है, एक गोपी है, गुप्त है, गोप्य है। उसको हमें हमारी रीत से देखो। मेरी राधा मेरे रूप से मैं देख सकता हूं, तुम्हारी राधा तुम्हारे रूप से तुम देखोगे। उसका धारा बना दो उसकी, तुम अपने आप अनुभव करो, मैं अपने आप मेरी राधा को अनुभव करो। तुम यानी कि हर एक की स्पिरिचुअलिटी अलग अलग होती है। अलग यानी अनुभव तो एक ही होता है, लेकिन हम जैसे बोलते हैं ना हमारे सनातन धर्म के, एक कम सत विप्रम बहुधा बदंती, एक ही सत्य को विप्रम बहुधा बदंती ऋषि मुनियों ने अलग अलग रूप से कहा है। एक सत्य एक ही है, अध्यात्म एक ही है, धर्म एक ही है कहा जाता है, लेकिन विप्र बहुधा बदंती ऋषि मुनि और संतों ने अलग अलग रूप से कहा है। तो समझने का भी यही है कि हर एक को समझ में आती है स्पिरिचुअलिटी सत्य, तो अलग अलग तरीके से आती है। जो मैं समझाऊं शायद वो तुम्हारी समझ में ना आए, इसलिए कहा जाता है कि बोरे बोरे राम किसी को मत बोलाओ। बोरे बोरे यानी बेरे बेरे, हमारे गुजराती में ऐसा बोलते बेरे बेरे। बोरे बोरे यानी कि तुम फोर्स पूर्वक किसी को राम मत बोलाओ ना, वो अपने आप उसको लगेगा कि मैं बोलूं। राम राम दो बार क्यों बोलते हैं? कि मैं एक बार बोला हूं और राम राम करके मैं जब बोलूंगा, मैं बोलूंगा 2 बार करके, तो वो राम तुम्हारे में अंदर ही है, वो जागरूक है और बोलेगा तो ठीक है, लेकिन वो उसके बारे में फोर्स नहीं किया जाता है। तो राधा तत्व जो है स्पिरिचुअलिटी है, कृष्ण का अध्यात्म विद्या है कृष्ण की, और वो अध्यात्म विद्या के बगैर कृष्ण भी अधूरा है। जो पूर्णावतार लेकर पृथ्वी पर आए फिर भी वो अधूरा है राधा के बिना। तो उसको वो तो कितना आनंद की बात है कि वो राधा जब हमको स्पर्श करे। देखो मुझे जो प्रेरणा मिली है ना, वो मेरा स्नेही है, तो उनकी बेटी है, उसने मुझे प्रेरणा दी थी कि तुम राधे के ऊपर बोलो बाबू। तो ये प्रेरणा है ना, इंस्पिरेशन है ना। प्रेरणा के बगैर तो वो अध्यात्म कैसे कहा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है। एक ब्लेसिंग है राधा, यानी एक ब्लेसिंग, एक कृपा, एक करुणा परमात्मा की। राधे के ऊपर तुम जितना बोलो ना उतना अधूरा रहता है। इसलिए आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लव ऑल ऑफ यू। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूं कि तुम्हारी राधा धारा हो जाए और सच्चे रूप में वो अनुभव में आए हमारी। और देखो मैं बोलता हूं और मुझे भी अनुभव है कि वो हमारा धन है, असली धन है ना, वो स्पिरिचुअलिटी है, वो राधा है। बाह्य धन तो चला जाएगा, वो चोर लूट लेगा, कहीं सरकार के टैक्स में चला जाएगा, हमारे शरीर छूटेगा तो भी साथ में वो छूट जाएगा। लेकिन जो असली, जो हमारे पास जो उसके नाम का, परमात्मा के नाम का, राधा के नाम का जो धन है और स्पिरिचुअलिटी का जो धन है, वो हमारे साथ आता है। मरने के बाद जो हमारे साथ क्या आता है, वो स्पिरिचुअलिटी, हमारे किए हुए सकारात्मक और सत्कर्म की जो शक्ति है वो साथ में आती है। तो राधा वो हमारा धन है, उसको अर्जित करो जितना हो सके। और मैं प्रार्थना करूं कि राधा को ऐसे तुम समझ पाओ और अपनी अपनी राधा को सब पहचान पाए अपनी आत्मा में। परमात्मा को प्रार्थना करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी अगेन।